हेलो जी, राम राम। तो स्वागत है आपका उड्डा कलेक्शन 010 में और जस्ट साइल थिंग्स में। तो ये देखो जी, यह है कोलैब की वीडियो। तो आपने जुक्र की बीरा है। आज मैं गया था पानीपत, जुक्र की आपने बीरा है तो आपने बता दूं आगे क्यों होया। वीडियो में है ना, जुक्र पहलम दीदी ने नजफगढ़ वाली वीडियो बनाई थी ना, अब सेम वीडियो चरखी दादरी पर आ गई है। पूरी वीडियो आ गई है, पूरी की पूरी। के एलिगेशन लग गए हैं, के जवाब दिए उनका। देखो मेन बात जो है ना ब्रांच छोड़ने की क्या है कि उन तय पहले माल लिया है, माल लेने के बाद है ना उन्होंने पैसे नहीं दिए। जो उधार में वो पैसे लिए थे वो पैसे नहीं दिए हैं। जो भी माल उनका लिया था उनके पैसे नहीं दिए हैं। पैसे ना देने के कारण उन्होंने अपनी देखो ब्रांच तब बंद नहीं करी। अब फिर वो बाहर का माल बेचने लगे तब उन्होंने ब्रांच बंद कर दी। तो ये बात कह रहे हैं। बाकी देखो हमने तो की बेरा जुकर अगले कम है, उनकी भी सुना है, उनकी भी सुना है। तो आप भी देखो के एलिगेशन लग गए हैं। पर स्टार्टिंग में तो ये मेन बात पता है क्या हुई है? मेन बात ये हुई है, उन्होंने है ना एक वीडियो डाली थी ओपनिंग के टाइम पे कि टूने हमारी, हम तो तरक्की पर चल रहे हैं और टूने नहीं चल पा रहे हैं, जोन तजड़ते हैं। बाकी देखो टूने तो चल गई, ठीक है। जिस पर वो गाना लगा उससे पे ये वाले आ रहे हैं। उनकी स्टार्टिंग वाली भी दिखाऊंगा मैं आपने, जो कि उनने जब ओपनिंग का टाइम था ना, जब उनका क्या रिप्लाई था, क्या रिएक्शन था, कैसे कैसे क्या बात हो रही थी, वो पूरी पूरी बातें उस पर है। तो स्टार्टिंग में कैसे हुआ था, फिर वो वहाँ ओपनिंग पर भी गए हैं तो कैसे क्या रहा था, उसके बाद जो लास्ट में रहा, लास्ट में क्यों होया वो तो क्या बता। बाकी देखो वीडियो। अरे जिसा भी आपने लगा कमेंट में जरूर बताइयो। धन्यवाद। तो वीडियो है या वांगू चल गई थोड़े ता पतंदरों टूने नहीं चले जट दी तरक्की बंब वांगू चल गई थोड़े ता पतंदरों टूने नहीं चले। मारदे सी सेक जेड़े ठंडे करते नोटां नाल बैंकां दे अकाउंट भरते मान जेड़े करदे सी उच्चे होण दा उच्चियां दे कद अज नीवें करते जिंदगी ने कड्डिया ए केड़े मोड़ा तो है जो चरखी दादरी की। पहले तो देखो ये वीडियो एक साल होने वाली है बिल्कुल भाई। अब भाई चरखी दादरी की ओपनिंग की है और जो वहाँ पे रिपोर्टर आए हैं, जब जो चरखी दादरी वाली हमारी ब्रांच गई थी उस मैडम से ये पूछा गया रिपोर्टरों ने कि जी आप कब से सोच रहे थे ब्रांच लेने के लिए। तो इनकी देखो, इनकी जबानी है, मेरी नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि 1 साल से हम बार बार जा रहे थे जी ब्रांच लेने के लिए और मैं इनको मना कर रही हूँ बार बार। अब आप इतनी बात सोचो कि बंदा बार बार 1 साल से ब्रांच लेने के लिए आ रहा है और हम बार बार मना करें। क्या उनको तब तक कुछ नहीं पता था हमारा फैब्रिक क्या हम बात कर रहे हैं? जब वो ब्रांच लेने, जो भी हमारी ब्रांच लेने के लिए आ रहा है और हम बार बार मना करें, क्या उनको तब तक कुछ नहीं पता था हमारा फैब्रिक क्या हम बात कर रहे हैं? जब वो ब्रांच लेने जो भी हमारी शॉप पे आता, बहुत सारे लोगों को हमने नहीं दी है, लेकिन पूछ के हर कोई जाता था कि जी आप कितना अमाउंट ले रहे हो? मैं जी इतना ले रही हूँ। चाहे मैंने अपनी ब्रांच के 20 लाख लिए, चाहे मैंने अपनी ब्रांच के 50, चाहे मैंने तो 10 करोड़ लिए, मैंने मांगे अगला पे क्यों दिए भाई? मैंने तो मांगे, मैं तो मांगूंगी। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। लोग यहाँ खुद आए हैं लेने के लिए, उन्हें लगे आके भाई इस काम में कमाई होगी जब आए हैं। ऐसे कोई बिजनेस पे पैसे नहीं लगाता, कुछ सोच के तो आए होंगे। ये इसका हस्बैंड 1 हफ्ते में लगातार 4 बार आई है, एक दिन छोड़कर फिर आ गए। एक दिन तो पड़ोसिया ने कॉल कराया, सुबह सुबह आ रहे थे, मैम कोई आ रहा ब्रांच की पूछने के लिए। गलत है, मैं अपना काम छोड़कर टाइम तक पहले आ रही जी ब्रांच लेनी, मैं जी हम नहीं दे रहे हैं। मैंने बार बार मना करी, इसका हस्बैंड या ना जी दे दो। गलत है, स्पेशल मनाना बेटा बुला, इसकी मैंने कति साम मना कर दी थी, कति मना कर दी थी कि नहीं दे रही। इसके हस्बैंड ने गाड़ी में बिठा कर मेरे बेटे तक बात करी, भाई दुआ दे अपनी माता बात कर ले, ये कर ले वो कर ले। मैंने फिर भी मना कर दी कि भाई मैं नहीं दे रही ब्रांच, मैं नहीं दे रही। उस दिन यहाँ चले गए, फिर आते हैं 2 दिन के बाद। भाई जब मैं इतनी बुरी थी, इतना कुछ था, तो भाई बार बार क्यों आ रहे थे मेरी ब्रांच लेने के लिए? वहां इनको प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ हुई कि हमने उधार मांग ली अपनी। भाई सीधी सी बात, हम भी काम करे, देखो मेरा भी घर है, 2 पैसे मैं भी कमा रही हूँ अपने। ऐसे थोड़ी ना कि मैं सिर्फ स्टॉक उठा के आगे देती रहूंगी। जब तक मैंने उधार नहीं मांगी, जब तक तो मैं बहुत बढ़िया थी। मेरे सूटा में मार्जिन भी था, मेरे सूट सस्ते भी थे, रीजनेबल प्राइस भी था। लेकिन जब मैंने उधार मांगी,
मेरे सूट महंगे भी हो गए, इनको कुछ बचा भी नहीं, फिर सारी कमी आ गई निकल के एकदम से कैसे आ सकती है कमी? जो बंदा 1 साल से उसकी शॉप को लेने के लिए बार बार आ रहा है, तो एक दिन में कैसे कमी आ गई? कमी कब आई? तब मैंने बोला कि चरखी दादरी वाली ब्रांच से हमारा कोई लेना देना नहीं, उस टाइम पे कमी आई। क्यों बोला वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टॉक लेके गई भैया, बात होती है जबान की। अब देखो मेरे शॉप पे आई है भाई, बोल देंगे चलो स्टॉक लिया है, और ले जाते ब्रांच वाले कि हम जाके पैसे दे देंगे, और ये हर बार ही हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, तो जी चलता रहता बिजनेस में। चलो भाई ले गए, ठीक है, उस दिन ले गए, मैंने इनता बोला जी पैसे करवा दो, बोले जी जाके करवा देंगे। चलो कोई बात नहीं, मखा करवा दियो। और हमेशा ही कुछ ना कुछ रहता ही था, तभी ये ब्रांचें बंद कर रहे हैं। रहता ही था कि भाई अब फिर छोड़ गए। चलो मैंने फिर भी सोचा भी ना काम स्टार्ट कर रखा है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, मेरी ब्रांच है, चलो कोई बात नहीं, पीछे मैं एडजस्ट करती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि पीछे कोई ना उधार में देता। मैंने तो 12-13 ब्रांचा में देना पड़ा है, 1-1 लाख का को नहीं आता स्टॉक, कई लाख का मैंने तो देना पड़ा है। मैं चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ तो मेरे पे ले जाए उधार में, आगे कौन पैसे देगा? दिक्कत तो वही हुई ना, जब हमने अपनी उधार मांगनी स्टार्ट करी, आना छोड़ दिया, बाहर के सूट डालने शुरू कर दिए, क्योंकि हो गया ना चलो वहां तो मिल गया, जो हमने ब्रांच का अमाउंट दिया तो हमारा आ गया, क्योंकि हमने इतने का स्टॉक ठा लिया। इन पता और आगे गिरो अपने, फिर बाहर का लेने लग जाओ। अगर परिरानी सूट के नाम तो हमने लोग जाने गए, और भाई जो हमने ब्रांच का अमाउंट दिया था वो हमारे वापस से आ गया, उसके हम सूट ले आए, और अब ले तुम बाहर तय। कॉल डिटेल भी है, इसके घर वाले के दौरे भी फोन कर रखा है, ऐसी भी कॉल डिटेल है। मैंने मेरे बेबे के छोरे पे भी कॉल करवाया कि भाई आपकी उधार है जी, बाकी पक्के बिल है। एक बेबे ने भी कह रखा था, बोला नु तो बिल कोई हो दिखा दो है। एक आधी ज्यादा समझदार बन जाए इस चीज में, बेबे बड़ी नॉलेज लिया करो इस चीज की। मेरे तो चलो कह दिया कि अनपढ़ हो ये चीज, चलो मैं तो अनपढ़ हूँ, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो। पक्के बिल ऐसे काट देगा कि कोई पक्का बिल किसी का नहीं कट सकता। लेकर गए हैं जब ये कटा है उस चीज का बिल, कि ऐसे काट देंगे पक्का बिल, कैसे काट देंगे पक्का बिल? कोई कटवाई हो किसी पर पक्का बिल? तो भी जब यहाँ लेकर गए, हमने पैसे मांगे ना, बाहर का लेना शुरू कर दिया, काम कर दिया भी। अब वीडियो में नहीं दिखता कि हम बाहर का डाल रहे हैं, कस्टमर नहीं बताते कि जी सूट को लेने गए थे। 1 महीना बाट देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 महीने हो गए बाहर का बेचते। हम फिर भी सोच रहे चलो भाई हटाएंगे, हम आराम तक ही कति आराम तक फोन करें इनके द्वारा, भाई हमारी उधार क्लियर कर दो, ठीक है, सीधी सी बात है, और बेशक बाहर का बेच लो पर मेरा नाम हटा दो। क्योंकि अग्रीमेंट में साफ साफ लिखवा रहा कि सब किया बात, इनकी नहीं हर ब्रांच की है। हम एक अग्रीमेंट बनवा है, अगले तक पढ़ा हुए हैं कि ये देखो जिसमें ये लिख रहा है हिंदी में अग्रीमेंट है कि आप बाहर का कुछ भी बेचोगे सूटा तय सिवा, ब्रांच उससे टाइम बंद कर दी जाएगी। चाहे हमारे सूट महंगे हैं सस्ते हैं, आपका मार्जिन हो रहा है ना हो रहा है, कुछ भी है वो चीज। जब कोई भी सूट ले हुआ है, मैं भी आगे तक लेके आऊँ सूट, क्या मैंने नहीं पता होता कि यो कितने का सूट है, इस पे कितना मार्जिन है? पता हुआ मैं जब ले आऊँ, इन्हें भी पता था कि सूट पे कितना मार्जिन है, इन्हें नहीं दिखता भी वो महंगा सस्ता ही भी इन्हों कह रहे हैं, या तो मार्जिन गणा लिया कर रही थी, मेरी तो सेल नहीं हुई थी। इसने भी कई चरखी दादरी वाली ने मेरे तक स्टॉक नहीं देवा थी यार, इसके घर वाला आकर दे यार, इसके घर वाला कितनी बार आके एकला स्टॉक लेकर गया है। वह वीडियो भी पड़ी है गैलरी में, मेरी माँ पे दिखा दूंगी वीडियो, देख लो कि भाई स्टॉक दरवा दो, नो कट्टे मना गाड़ी में दरवा उठा ले जाओ स्टॉक बिना दिए कैसे ले गए हैं। और जब इनका काम में नहीं चल रहा तो क्यों कर ले जाते हैं इतने जल्दी? आप खुद देखो जिस आदमी का काम में नहीं चल रहा, मम्मी ये स्टॉक लिया है, ये उठान के खंडा लिया करने जान का टाइम हो गया। येलो वाला इन्हें तो ये सोचा 9 करोड़पति को नहीं बना, जाकर दग दीदी का नाम ले लो, फिर उसके पैसे ना दिए तो पूरी प्लानिंग करके आ रहे थे चीज की कि नाम ले लो, पैसे ना दियो, अगे झूठ बोल कर स्टॉक ले जियो, नाम थारा बने गया। इसकी चलो बात लगा लो, ये अगर मेरे तो स्टॉक नहीं दे होती, फिर ये वीडियो में मेरे सूट कितने ले रही है। इसकी पुरानी वीडियो सारी काट कर देख लो, खुद घेर रही है, ये भी मैं लेकर आई, ये भी मैं लेकर आई, कहीं मैं तेनू भी कह रहे हैं अगर ये सूट तो वहां भी नहीं था, हम ले आई ब्रांच पे, मतलब मेरे पास भी नहीं रहा, और याते लेकर चले गए। फिर या तो यहाँ झूठ बोल रहे हो चीज ने, या मैंने इतने दबा दिए थे कि सरेआम झूठ बोल रहे हैं, यही बना दबे। तो ये तो ना कहने की और फालतू की बात है नहीं कि मैं सही बताऊं आप तक। सीधी सी बात है कि भाई जो भी स्टॉक के पैसे नहीं देगा, बाहर का बेचेगा, मैं तो ब्रांच बंद करूंगी, बिल्कुल ही बंद करेंगे। और भाई कर दिया भी चरखी दादरी वाली, और कितनी वीडियो घेरेंगी मेरे खिलाफ, घेरे जाओ। और देखो जब मैंने लूट गई इनके 50-50 40-40 लाख रुपए खा गई मैं इनके, और इनमें मतलब अपनी कोई भी अकल नहीं थी 1% भी कि मेरे तक 50-50 लाख रुपए देगी, भी मैं इतनी अकल आ रही है, किसने दे दी इतनी अकल बोलने की? वीडियो तो जब भी डाल सके थी कि उस दीदी ने मेरे 50 लाख रुपए खा लिए। इतना पैसा वही इंसान लगाता है जी जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो चीज में, और हो रहा है इनका तो खूब होया है, नाम इनने कमा लिया, इतने फॉलोवर इतनी जल्दी किसी आईडी के देखे आपने बढ़ रहे हैं, सारे बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं खूब। और भाई इतनी नफरत हो रही तो क्यों नहीं हटा रहे नाम मेरा? क्योंकि अब तो इतना हटाना चाहिए, जो इन अमाउंट दिया था उतने का तो स्टॉक भी लेगे, और अब उन सूटा ने कम रेट में निकाल रही है। आइए देखो हम तो पूरी चरखी दादरी तो दीदी वाले सूट पराओगे, परा लो बढ़िया बात है, पर मैं ये कहूँ ना जिंदगी भर पराओ ना, 4 दिन वीडियो काटने का क्या फायदा? देखो बात तो सही है ना मेरी, इस बात पे आप गौर करो। अब यहाँ जो हमारे सूट है ले जा रखे, हालांकि उन सूटा के पैसे नहीं दिए, मरता है ले गए क्या हम दे देंगे, पैसे दिए नहीं। अब उन सूटा ने या कम रेट कर करके काट रही, इसकी तो फिर भी कमाई है,
ये तो फिर भी कमाई अपने कस्टमर बना रही है, कमाई तो इसकी फिर भी, क्योंकि या तो उनके सूटा के पैसे नहीं मरते देगा जा रही, इसका तो बढ़िया मार्जिन निकल रहा है। लेकिन वो कब तक देवेगी? मैं तो ये कहूँ भैया तो तू जिंदगी भर देना उन सूटा ने ऐसे ही डिस्काउंट कर करके अपने ने भी दे, दो सूद के रेट में दे। अपने जो पुराने सूट है इसके जितने भी है लिया का बेच रही है, जो वीडियो ने डाल रखी है, ये नहीं कि बच्चे कुछ कदे के देवेगी, ना ना ना, हमेशा ही दे। मार्केट का जो रेट है 1000 का सूट है, मार्केट में तो 500 का दे सूट ने लाकर, जो 5000 का उसको 2.5 का दे। जब मानू कि तू पूरी चरखी दादरी ने सूट पर आओगी और बोल ले जा, क्या दिन बोलोगे, बोल ले जाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा इस चीज में? सीधी सी बात, अग्रीमेंट में लिखा गया था कि भाई बाहर के सूट बेचोगे तो ब्रांच बंद कर दी जाएगी, और मैं कर रही हूँ अपनी ब्रांच। काम है, वही नहीं आड़ी इतनी दूर आई, मेहनत करी मैंने अपने काम में, और आगे भी जा रही है ब्रांच, अभी भी जाऊंगी ना, तो इन्हें कोई रोक सकता जानता, क्योंकि अग्रीमेंट ऐसा कोई नहीं है पढ़कर साइन करा है हर एक चीज के साथ। और एक इनके प्रूफ, इनकी वीडियो सारी चीज है मेरे तो रही है कि मेरे प्रूफ देंगी। कोई सीनू का मेरे तक धमकी दे दी, कोई सी का मर पे ये ले लिया, कोई सीनू का मरता वो ले लिया, कोई सी का दबा, ये लग गया है तुमने किसी एंगल तक दबने की। इनकी जबान तो इतनी चल रहा है, कुणी न दाब देगा। अरे चलो नु है लुगाई तो मैंने बका ली, इनके लोग गिले आए थे, इस चरखी दादरी वाले का इसका लोग आया था गिला, चल करनाल वाली का तो उस टाइम नहीं था, पता नहीं मम्मी ने अपनी सासू ने लेकर आई थी, लेकिन इनका तो लोग, इसका तो और बारिश की गिला रहा था, चरखी दादरी वाली का तो इकल्ला भी लेकर गया है। तो क्या दोनों हस्बैंड वाइफ में समझ, इनमें हस्बैंड वाइफ में समझ नहीं थी जब ये अपने हस्बैंड के साथ आ गए थे मेरी शॉप पे कि भाई हम इस अग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, ये क्या इन्हें बिना पढ़े कर दिया उस अग्रीमेंट पे साइन? जो जो इसमें लिख रहा था इन्हें पढ़ा नहीं, एक अग्रीमेंट का एक पेपर तो इनके दोहरा भी है। तो बात यही है कि हम कितना भी खींचे इस बात को, लेकिन 100 बात की एक बात है कि हमने चरखी दादरी वाली ब्रांच बंद क्यों करी, उसका यही रीजन है भाई इनने रख लिए हमारी उधार क्या स्टॉक लेकर गए थे कि आपके पेमेंट कर देंगे, इन्होंने नहीं करी, बाहर का बेचने लगे। हमने 1-2 महीना वेट करा, कुछ टाइम किया, इनको आराम से बोला कि भाई हमारा नाम हटा दो, पैसे दे दो, इन्हें पैसे देने से साफ साफ मना कर दी। जब इन्हें पैसे देने से मना कर दी, बार बार बाहर का बेच रहे, मैंने वीडियो डाल दी कि उस ब्रांच से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहे इनके 50 लाख खाएगी, चाहे इनके 70 खाएगी, मैं तो 1 करोड़ खाएगी, बोल ले जाओ बेशक, पर उस ब्रांच से हमारा लेना देना नहीं है जी। जिसको जो बोलना बोलते रहो। फिलहाल मैंने बता दिया चरखी दादरी वाली ब्रांच से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगली अपने हस्बैंड के साथ यहाँ दूसरे दिन आकर दी लेने मतावा है, मैं तो इनके घर नहीं गई। क्या इस मारी इसके हस्बैंड में समझ नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसा पागल कोई नहीं, सब रोटी खावा है, मोटे दिमाग का कोई नहीं। 4 पैसे बचते दिखा ना जब उस चीज पर लगावा है, इन्हें भी लालच था उस चीज का कि हम तो बिरानी के कमाओगे, और कमाए गए, रख गए हमारे तो पैसे, कमाए तो गए, फ्री में नाम मिल गए ना। तो भी चरखी दादरी वाली ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। अब वो लाइव आकर बोल लो कुछ भी बोला, नमाज के बाद देखो फालतू कति बोली, कति ये नहीं उतरी तो बोलना पड़ जाएगा। कई बार ऐसा होता भाई इंसान बर्दाश्त है, कति ये बार हो जाए बात बोलना पड़ जाएगा। नहीं मैंने एक बार बता दिया भाई, ना तो मैंने इंस्टा पर रोज मेरे पे वीडियो डाला, मैंने तो भी नहीं डाली इंस्टा पे कि भाई रोज वो ये सबूत वो सबूत, ना एक वीडियो डाली थी कि ब्रांच तक कोई लेना देना नहीं है। एक के मैं इनके बारे में बता रही हूँ भी, अगर मैं सहेली सी ना वीडियो डाल लूंगी, कति ना बसने देंगी तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो भी मेरे द्वारा मैसेज, इसके घर वाले की कॉल है जो ना कर रखा, और इसके घर वाले की वहाँ उस दिन कॉल रिकॉर्डिंग भी है, फोन कराया था पैसे के मांगने के लिए, फिर मैं वह कॉल रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगी इसके घर वाले के नंबर के साथ कि हमने पैसे मांगे और उन्हें साफ मना कर दिया। फिर सारी बातें होंगी। अब यहाँ कति गंद पर उतरेंगी ना, फिर मैंने भी फिर कुछ ना कुछ तो आगे बोलना पड़ेगा। तो फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं है जी, धन्यवाद। हम आ चुके हैं गाइज, और भाई मैं तो क्या कहते प्रीशा नहीं गई थी ना, उन्हें भी लेके आए इसकी मौसी के घर तक। और देखो प्रीशा के लिए तो ये मिला गिफ्ट, हेलो किटी, ये चरखी दादरी वाले हैं ना उनकी बेटी ने दिया है, और मुझे दिया था ये। दे प्रीशा को कितना अच्छा हो रहा है खोलने, पायल है ना, एंकलेट, हाँ सो ब्यूटीफुल, क्यूट है भाई, बहुत ही प्यारी है और बिल्कुल हैवी। ये देखो कितनी बारी बारी पायल है। तो ये दी है भाई मेरे तक गिफ्ट में चरखी दादरी वालों ने, बहुत भारी है, देख रहे बीनू। ये बेबे का गिफ्ट भी पार्टियां था, यहाँ जरूर लियो। तो भी हम खाने आ चुके हैं, और दीदी नंबर 99 दे रही है। हाँ मेरे तक तो तू खड़ी देखी या अच्छा रुक जा, एक बार सलाद लगा देना। वाह वाह ना, ये बनाया हाँ इंस्टाग्राम की सारी गाइस, वो देखो देखो गाइस, बहुत बढ़िया चावल बने हुए हैं। लगे मुझे चावल बहुत पसंद है। देखिए बोली ना इंग्लिश में, ये भाई बड़ा सा रहता घर मेरे, क्या का बतुआ का रहता, मेथी की पूरी गर्मा गर्म, और क्या था सब्जी के लिए कोई कटोरी है भाई, कौन है? हाँ क्या की थी बात संडे ने तो गलत मार दिया। तो यहाँ पे मैंने लिया मटर पनीर, कड़ी भी है वैसे तो, और पूरी
ये खाओ बहुत बढ़िया बना। ये एक नंबर है सही में। सही में। और साथ मैंने में पहली बार चार ज्योति तो 4 ज्योति तो नुका दी मेरे कान में दीदी मैं तो 4 पर्स में लेके गुलाब जामुन जाएंगे। खाऊंगी। कब है थी नुका दी थोड़े लको लियो क्यों वो पर्स में? बताऊं क्यों नहीं अरे बता दो। फिर नुकान में कहता बोल रहा है मेरे 2 मिनट ए मंगाया भाई बोल दिया इन्हें खोलिए रे भाई क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं। ये भी नुका वाली है गुलाब जामुन खाने। तीसरी बारी मैंने पहली बार किया 4 गुलाब जामुन खाए बढ़िया लगे हैं। ये भी आते मैंने कह तेरी गला रहा लड़ेगी। झूठ बोलनी मैंने पहली बार खाया 4 मैं एक तो टेस्ट फालतू ज्यादा एक तो फालतू में खा बहुत टेस्टी टेस्टी है। बंधु आगे ले चल देंगे हैं।